हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये 3 और 4 अक्टूबर का करंट अफेयर है। एक दिन का इसमें गैप हो गया था, कल वीडियो नहीं दिया गया था तो उसका भी क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए कल वीडियो नहीं बना। आज भी ऐसा थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। प्रयास किया जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ना हो। तो हम लोग देखते हैं आज का 3 और 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। खास करके जो इसका व्याख्यात्मक हल है उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2026 तक वायु प्रदूषण को कम करने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान देंगे कि 2026 तक ये लक्ष्य है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2026 तक 40%। करेक्ट आंसर इज ए। वायु प्रदूषक सूचकांक, ये जो 8 प्रदूषक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8 का नाम आपको पता रहना चाहिए कि 8 में कौन कौन से वायु प्रदूषक शामिल हैं। 8 का नाम यहाँ पर दिया गया है PM 2.5, PM 10, अमोनिया, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 8 हैं और ये 8 महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। ये लॉकडाउन के समय शुरू किया गया था इस योजना को और अब जो इसकी डेट है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है दिसंबर 2022 तक। अभी ये दिसंबर 2022 तक फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। करेक्ट आंसर इज ए। अब पहले यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे, वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अभी इस समय वर्तमान में वित्त मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय। इस योजना को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए जा रहे 5 किलोग्राम खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑपरेशन गरुड़। करेक्ट आंसर इज सी। CBI और NCB के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ने भी ऑपरेशन गरुड़ में भाग लिया है। हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है केरल की। पुल्लमपारा पंचायत केरल की है। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में US पैसिफिक आइलैंड समिट 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया। देखिए यहाँ से UPPCS में मेंस के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आता है और ये करंट अफेयर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये अमेरिका की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है। करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसे अमेरिका द्वारा पहली बार मेज़बानी की गई है। प्रशांत द्वीपीय देश, जो प्रशांत द्वीपीय देश है इसमें टोटल 14 कंट्री हैं, 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित हैं। जो छोटे छोटे आइलैंड है, द्वीप हैं, ये इनकी संख्या 14 है जो ये प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां से वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को हरी झंडी दिखाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन UPPCS में और BPSC में भी आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसको हरी झंडी दिखाई गई है गांधीनगर से।
अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यह ट्रेन गुजरात के गांधीनगर स्टेशन से मुंबई तक चलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, गांधीनगर से मुंबई तक। भारत में पहले से ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन में है। पहला दिल्ली और वाराणसी के बीच तथा दूसरा नई दिल्ली और कटरा के बीच चल रही है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड संचालित ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया गया है। तो ध्यान देना है, इसका जो निर्माण किया जा रहा है ये चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है। चेन्नई में फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। हाल ही में चर्चित पखरौ टाइगर सफारी परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाम याद रखना है, पखरौ टाइगर सफारी परियोजना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ये बनाया जा रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उत्तराखंड में। यह परियोजना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में संचालित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है 1973 में, याद रखना है डेट। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी क्वेश्चन आया है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। इस उद्यान की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पानी की सुविधा रामगंगा नदी से होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर बीचों बीच कौन सी रिवर बहती है? तो रामगंगा बहती है, याद रखना है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 4 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज डी। सर्वप्रथम इस दिन की शुरुआत 1931 में परिस्थिति विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में शुरू हुआ था। विश्व पशु कल्याण दिवस 2022 की मुख्य थीम है साझा ग्रह। याद रखना है, इसकी थीम है साझा ग्रह। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लागू किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है स्टेटमेंट के रूप में, तो याद रखेंगे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लागू किया गया था। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? CSIR से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के तौर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 81वां स्थापना दिवस। करेक्ट आंसर इज बी। CSIR की स्थापना नई दिल्ली में सितंबर 1942 में की गई थी। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये अभी चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति बच्चा खाना पकाने की लागत में कितनी बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है? सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान देना है, ये वित्त मंत्रालय दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 9.6% की बढ़ोतरी की मंजूरी प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर इज ए। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ में यह शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा था। ध्यान देना है, सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक की 6 से 14 वर्ष के आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। यह स्टार्ट में शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अभी समय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। हाल ही में चर्चित स्थल
डोनेट्स्क, लुगांस्क, जापोरिजिया, खेरसान किस देश से संबंधित हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये चारों देश। ये चारों जगहों का नाम किसी एक ही देश का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है यूक्रेन के। करेक्ट आंसर इज बी। भारत यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में रूस द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रारूप संकल्प पर मतदान से अनुपस्थित रहा, यानी कि भारत ने इसमें साथ नहीं दिया। यूक्रेन की सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा से मिलती है। इसको आप लोग देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैपिंग में आ जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो इस प्रकार से आज करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।